आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बिलियन चैप्टर का जो अगला टॉपिक कि बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि राउल्ट के नियम क्या हैं, फिर आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, यानी बिलियनों में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। तो इससे पहले हम लोग जाना है कि अणुसंख्य गुणधर्म कहते किसे हैं। यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं जुड़ा हुआ अणु का। अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है, किसी बिलियन का जो गुण होता है वो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के कणों के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि उनकी संरचना पर और न ही उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी को हम कहते हैं बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म। बिलियनों के वे गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या अनुपात पर निर्भर करते हैं, उनकी संरचना या प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हीं को हम नाम देते हैं बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी-कभी आ जाता है कि बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। ऑप्शन आपको मिलेगा विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संरचना, विलेय के कणों की प्रकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रहे कभी भी संरचना और प्रकृति पे आपको नहीं जाना है। संरचना और प्रकृति पे बिलियन का गुण निर्भर नहीं करता। जो बिलियन का गुण होता है वो विलेय के कणों की संख्या पर या उनके कणों के अनुपात पर निर्भर करता है। तो आप कणों की संख्या को राइट आंसर लेंगे। चलिए हम अणुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित कर देते हैं। बिलियनों के वे गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या कणों के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी संरचना प्रकृति पर। बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब हमने आपको पहले ही बताया है कि बिलियन का जो गुण होता है वो सिर्फ विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, संरचना या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। उसी को हम नाम देते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अब बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म को 4 भागों में बांटा भी गया। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, यानी इसके कुछ पार्ट भी बनाए गए। सबसे पहला जो गुणधर्म बना वो हमारा होता है परासरण दाब। अगला गुणधर्म होता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन।
आपेक्षिक अवनमन। अगला हमारा होता है क्वथनांक का उन्नयन। और एक और हमारा होता है हिमांक का अवनमन। इस तरह से विलयनों के अणुसंघ के गुणधर्म को 4 भागों में हमने बांट दिया। अब एक एक भागों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा भाग होता है वो होता है परासरण दाब। किसे कहते हैं परासरण दाब? परासरण दाब क्या होता है हमारा? एक ऐसा विलयन, या इसको जानने के लिए आपको इससे पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली तो एक ऐसी झिल्ली होती है फिल्टर पेपर के समान, जिस पर किसी विलयन को डाला जाता है तो सिर्फ विलायक पार करके निकल पाता है। एक मान लीजिए ये झिल्ली हमारा है और इस पे हम किसी विलयन को डालते हैं। तो अब विलयन डाल रहे हैं जिसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। जो विलायक होता है वो इस झिल्ली को पार करके निकल जाता है, और जो विलेय होता है वो यहीं पे रह जाता है, पार करके निकल नहीं पाता है। तो इसी झिल्ली को हम नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब वे झिल्ली जो केवल विलायक को अपने में से पार होकर के जाने देता है, विलेय को पार नहीं होने देता, उसी को नाम देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जो 2 प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, एक कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। जो हमको जीव जंतुओं वनस्पतियों से झिल्लियां मिल जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे हम कह सकते हैं प्याज का बाहरी आवरण हटाते हैं कि अंदर सफेद रंग की झिल्ली पाई जाती है। अंडे का बाहरी आवरण हटाते हैं तो एक सफेद रंग की झिल्ली पाई जाती है, वही हमारा होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। लीची हम फल को खाते हैं, बाहरी आवरण हटाते हैं, एक सफेद रंग की पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो इसको जानना जरूरी है। इससे पहले परासरण दाब उत्पन्न कौन करता है? यही जो विलेय है। जो विलेय होता है वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि नहीं पार करेगा, ये भी धक्का लगाता है हम पार करके निकल जाए, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ किसको पार होकर जाने देता है? विलायक। तो विलेय प्रयास करता है और अर्धपारगम्य झिल्ली इसको वापस भेजने का प्रयास करता है, उल्टा लगाता है। तो इन दोनों के बीच में दाब उत्पन्न होता है जिसको हम नाम दे देते हैं परासरण दाब। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलेय के कणों को अलग करने में, पृथक करने में जो दाब लगता है वही होता है हमारा परासरण दाब। लेकिन इससे पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं कि परासरण क्या है। इसको पहले समझ लीजिए। परासरण क्या है आपका? एक प्रक्रिया, एक मेथड हमारा होता है जिसमें जो विलायक के अणु होते हैं वो गति करते हैं, और वो भी गति करने का एक प्रोसेस होता है कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। और बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के ये ऐसा हो भी नहीं सकता। परासरण की क्रिया उन्हीं में संभव होती है जिनमें अर्धपारगम्य झिल्ली पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसी को हम नाम देते हैं परासरण। तो अगला जो हमारा टॉपिक बनेगा वो परासरण पे ही रहेगा। तो अगले टॉपिक के लिए हम जो अगला हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको हम बताते हैं परासरण क्या है, और फिर हम गुणधर्म को शुरू करेंगे। परासरण दाब क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। यदि चैनल हमारा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।